हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मधु गोयल, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस आंसर करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज कैसे होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है आपके सिम्टम्स के बेसिस पे, बीटा HCG की वैल्यू पे और अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे। अल्ट्रासाउंड में बीटा HCG बढ़ा हुआ है बट यूट्राइन कैविटी में कोई प्रेगनेंसी नहीं है या उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी नज़र आ रही है। रिमेंबर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन बी एन एब्सोल्यूट इमरजेंसी एंड यू मे रिक्वायर अ लाइफ सेविंग सर्जरी। कितनी बार हमने पेशेंट्स को देखा है बिल्कुल हीमोग्लोबिन 2 ग्राम%, पेट एकदम फूला हुआ, इस तरह से आते हैं जब हमें ब्लड देने की और एकदम इमरजेंसी सर्जरी करने की ज़रूरत होती है। सो द की to having a medical treatment for ectopic pregnancy is an early diagnosis. अब एक बार ये ectopic pregnancy diagnose हो गई तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? So treatment can either be a medical management or it can be a surgical management. जिन पेशेंट्स में बीटा HCG का लेवल 4000 से कम होता है, प्रेगनेंसी छोटी होती है और रप्चर नहीं होती, उनमें हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम मेथोट्रेक्सेट नाम की एक दवाई देते हैं और फिर हम उस पेशेंट को बीटा HCG वैल्यू से फॉलो करते हैं। याद रखिए कि अगर हमने मेडिकल मैनेजमेंट किए, फॉलोअप एसेंशियल है, सीरियल बीटा HCG मेजरमेंट्स होना ज़रूरी है। मेडिकल मैनेजमेंट के बावजूद थोड़ा सा खतरा रहता है कि प्रेगनेंसी फिर भी रप्चर हो सकती है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि सर्जिकल मैनेजमेंट करें। जिन पेशेंट्स में जिन्हें हमें लगता है कि पेशेंट सूटेबल नहीं है मेडिकल मैनेजमेंट के लिए, उनमें हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी डिफरेंट टाइप्स की होती है डिपेंडिंग ऑन द रूट, जैसे कि हम लैप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी या जिसको हम ओपन सर्जरी कहते हैं, दोनों में से कर सकते हैं। तो नॉर्मली आजकल हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। सर्जरी के अंदर या तो हम पार्ट ऑफ द ट्यूब निकाल सकते हैं या हम पूरी इफेक्टेड ट्यूब निकाल सकते हैं, या बहुत कम केसेस में हम सिर्फ वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सैक निकालते हैं। अगर हम सिर्फ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सैक निकाल रहे हैं तो याद रखिए हो सकता है हम पूरी प्रेगनेंसी ना निकाल पाएँ और हमें बीटा HCG दोबारा कराना पड़े, मेथोट्रेक्सेट साथ में देनी पड़े, और इन पेशेंट्स में फिर ये भी खतरा रहता है कि दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स हमें ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें एक बार एक्टोपिक हो गई या हमारी ट्यूब रिसेक्ट हो गई तो हम क्या दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकते हैं। नॉर्मली एवरीबडी हैज़ 2 फैलोपियन ट्यूब्स। अगर आपकी दूसरी फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल ठीक है तो नेचुरली भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इट इज़ नॉट एसेंशियल कि आपको IVF या कोई ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी फॉर अ प्रेगनेंसी। बहुत बारी पेशेंट्स पूछते हैं कि हाउ कैन आई रिड्यूस माई चांस ऑफ अ रिपीट एक्टोपिक? Well, actually you can stop smoking, you can have a healthy diet, but इन सब measures के बावजूद remember you can have a repeat ectopic, so please visit an obstetrician as soon as you are pregnant. I hope इस वीडियो से आपकी कुछ ectopic pregnancy के बारे में जानकारी बढ़ी होगी, और इसके विषय में अगर आपके कोई भी questions हैं तो please feel free to put them in the chat box and I will be available to answer them.